जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो हमारे देश के अंदर करप्शन को खत्म करने के लिए और लोकपाल को लाने के लिए 2012, 13, 14 में जो एक कार्यक्रम चला था, एक प्रायोजित कार्यक्रम चला था, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या हुआ? आपको याद होगा, आज से 12 साल पहले एक आंदोलन खड़ा हुआ था। अन्ना हजारे एक महाराष्ट्र के नेता थे जो बड़े वयोवृद्ध थे और आर्मी में थे, आर्मी में ड्राइवर थे। और मानी बात है, आर्मी के लोगों का हम बड़ा सम्मान करते हैं। और उसके बाद उनके जीवन के बारे में जिस प्रकार से हम लोगों को बताया गया, लोगों का श्रद्धा भाव जागा, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे एक आंदोलन शुरू हुआ। और हमें अन्ना हजारे जी ने यह बताया कि हमारे देश के अंदर जो करप्शन का मुख्य कारण है और एकमात्र कारण यह है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो और जो बिल्कुल पूरी तरह से स्वायत्त हो। और एक ऐसा लोकपाल अगर देश के अंदर हो जो कि हर व्यक्ति की जांच कर सके, प्रधानमंत्री की जांच कर सके, मुख्यमंत्री की जांच कर सके, सारे अधिकारियों की जांच कर सके और जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। खैर, ये बहुत बड़ी एक एक हाइपोथेसिस उन्होंने लगाई थी कि वो बिल्कुल निष्पक्ष हो। अच्छा, उस आंदोलन के अंदर फिर बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग उसमें शामिल हो गए। किरण बेदी उसमें शामिल हो गई, अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हो गए, मनीष सिसोदिया शामिल हो गए, कुमार गौरव, क्या नाम है उनका, कुमार, वो शामिल हो गए जो आजकल, पहले कविता पाठ किया करते थे और उसके बाद वो धर्म के ज्ञान देने लगे और उसके बाद आजकल इतनी अनर्गल बातें करने लगे हैं, ऊट पटांग बात करने लगे हैं, जिनकी हम लोग बड़ी इज्जत किया करते थे। आज के तारीख में लोग उनकी इज्जती करना उन्होंने छोड़ दिया है। तो सवाल यह है कि ये जो एक जत्था तैयार हुआ था, एक शहीदी जत्था तैयार हुआ था, जिसने पूरी तरह से सरकार के बिल्कुल होश उड़ा दिए थे और देश की जनता ने सोचा था कि करप्शन को हटाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ है और उसका उन्हें साथ देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का जो एक आईआरएस अफसर थे, एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तो उनको भी बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि इतने त्यागी नेता हैं कि एक आईआरएस का पद छोड़ के उन्होंने, देखिए, देश के समाज की सेवा के लिए कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, ये लोग शुरू हो गए, उन्होंने फिर वो 2G 3G कोयल स्कैम और पता नहीं क्या क्या चीजें बताई। उसमें विनोद राय साहब हुआ करते थे, सीएजी के चेयरमैन, उन्होंने भी एक 1,76,000 करोड़ का घपला बताया और ऐसा एक दृश्य प्रस्तुत किया देश के सामने कि जब लोकपाल आ जाएगा तो देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस की सरकार चली गई, 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और ये मोदी जी की सरकार आ गई। अब मोदी की सरकार आ गई तो अब ये तो बात पानी बात है। अच्छा, फिर अन्ना हजारे एक भूख हड़ताल पे बैठे थे। आपको याद होगा कि पता नहीं कितनी लंबी भूख हड़ताल एक 75-76 साल का आदमी करे, तो लोगों को जिज्ञासा तो होती है कि कैसे आदमी जीवित हो गया है। तो जिस प्रकार का प्रचार प्रसार हुआ, आरएसएस के लोग आए, उसमें हजारों की संख्या में आए, सारी फंडिंग उसके आरएसएस ने की, विश्व हिंदू परिषद ने की। रामलीला ग्राउंड में जिस प्रकार के कार्यक्रम चले, रामदेव जी ने जैसे रामलीला ग्राउंड में अपना कार्यक्रम चलाया और उसका प्रचार प्रसार हुआ। प्रेस उस समय फ्री थी, प्रेस छापती थी, पूरा प्रचार प्रसार हो रहा था। ये माना जा रहा था कि लोकपाल आ जाएगा, देश के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और देश के लोग, मानी बात है, भ्रष्टाचार से 2013 में भी मुक्त होना चाहते थे और आज भी मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन लोकपाल का हुआ क्या, ये किसी को नहीं पता चला। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना ली, एक नया एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम चलाया, एक ऐसा स्टार्टअप था आम आदमी पार्टी जो उन्होंने चलाई। और ये अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बीच में उसमें मतभेद पैदा हो गया। अन्ना हजारे नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल ये पार्टी बनाए, क्योंकि अरविंद, जो अन्ना हजारे थे, वो बेसिकली जो उनका बैकग्राउंड है वो आरएसएस और बीजेपी के ही द्वारा प्रायोजित एक व्यक्ति थे और अरविंद केजरीवाल भी उसी में सारे प्रायोजित थे। और लेकिन बाद में उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग लेके उन्होंने कहा कि जो मैंने गुडविल बनाई है इसका फायदा उठाते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी का सृजन किया और राजनीतिक पार्टी एक सामने आ गई। दिल्ली के अंदर 3 टर्म जीती, पंजाब के अंदर अब उसकी सरकार है, गुजरात में भी उसको कुछ सीटें मिली, गोवा के अंदर भी सीटें मिली और वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। अच्छा, अब लोकपाल का कुछ नहीं पता, नजारे का कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा, भी जो किरण बेदी थी वो भारतीय जनता पार्टी, अपनी पेरेंट पार्टी में चली गई और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की भी निंदा कर रही हैं। आजकल जो कुलदीप सिंह सेंगर के
बेल के मामले में हुआ है उसकी भी निंदा कर रही हैं और प्रश्न भी उठा रही हैं, एनवायरमेंट भी प्रश्न उठा रही हैं, बहुत सारे प्रश्न उठा रही हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की एक समय सीएम कैंडिडेट थी दिल्ली के अंदर। खैर, अब सवाल ये होता है कि अरविंद केजरीवाल का आखिर मकसद क्या था और आज की तारीख में वो हैं कहां? क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में ढूंढते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा वो गए कहां। देखिए, अब ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, अगर इसकी तुलना करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और आम आदमी पार्टी की रणनीति करीब करीब एक जैसी है। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरे को आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से मतलब नहीं है, मैं तो केवल ही विश्लेषण कर रहा हूं। क्योंकि प्रोफेसर हूं, अध्यापक हूं, तो अध्यापक लोग हर चीज का मीमांसा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तह तक जानने का प्रयास करते हैं कि जो फिनोमेना है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, ये बात हो गई। तो आज की तारीख में आप देखिए कि जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मानी बात है कि दोनों एक ही स्रोत के थे और वो उसी समय उनका सृजन हुआ था जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने भी मनमोहन सिंह को बदनाम कर दिया, कांग्रेस को बदनाम कर दिया और सत्ता में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने भी कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ लड़के आए थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आए थे, लेकिन उन्होंने एक थर्ड फोर्स बनाई और दिल्ली के अंदर शासन कर लिया और आज के तारीख में वो पंजाब के अंदर शासन कर रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने सारी वो चीजों को अडॉप्ट किया है जो भारतीय जनता पार्टी लोकल बॉडीज में करती है। और वहां के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने दबंगई की है, लोगों को नॉमिनेशन नहीं फाइल करने दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कहां? और नीति उनकी बिल्कुल उसी प्रकार की है जैसे भारतीय जनता पार्टी की है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं। एक चेहरा कहता है कि हमें सामंजस्य से रहना चाहिए, दूसरा चेहरा जो है वो अटैक करता है, तीसरा चेहरा कहता है हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका ये करता है, और चौथा चेहरा जो है सबका विनाश की बात करता है। मैंने उनके चेहरे बहुत सारे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अब अपना मार्ग तो ये तय करना होगा, क्योंकि पहले तो दिल्ली के अंदर जो गुडविल उनकी थी, अच्छा उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, स्कूल के मामले में किया था, वो अच्छा काम किया था, चिकित्सा के मामले में मोहल्ला क्लिनिक बनाई थी, वो भी अच्छा काम किया था। लेकिन अगर शीला दीक्षित के कार्यकाल को अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल से और आपकी रेखा गुप्ता के कार्यकाल को आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शीला दीक्षित ने बिना बोले और बिना एडवर्टीजमेंट का फायदा उठा के और प्रचार प्रसार किए हुए दिल्ली के लिए जो काम किया था और वहां पे जितनी ग्रीनरी को बढ़ाया था और जितने नए स्कूल्स बनाए थे, जितने नए हॉस्पिटल्स बनाए थे, जितने ब्रिजेस बनाए थे और जितनी रोड्स बनाई थी, उतना तो अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं किया। और रेखा गुप्ता ने तो खैर हर चीज को चौपटी कर दिया और जिस प्रकार से रोज वो अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व गुण का खराब परिचय देती है, उसका इंट्रोडक्शन देती है। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, मैं उस पर टिप्पणी क्यों करूं। उसी नीति पे चलते हुए, भारतीय जनता पार्टी की नीति पे चलते हुए आम आदमी पार्टी ने भी अपने कई चेहरे बना लिए हैं, जो मुझे लगता है। पहला चेहरा तो वो है जो नदारद है, जो दिखाई नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए और आतिशी हो गई। अच्छा, वो जो कवि महोदय थे वो तो भारतीय जनता पार्टी में ही चले गए और राज्यसभा सीट के लिए आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुसलमान करने में, पहले वो किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बोला करते थे, लेकिन आज के तारीख में उन्होंने हर चीज की तिलांजलि दे दी और आज के तारीख में वो बिल्कुल उसी प्रकार की बात करते हैं जैसे विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग बात करते हैं। तो कैसे लोगों के सिद्धांत बदल जाते हैं, कैसे लोग गांधी से गोडसे की तरफ चले जाते हैं, वो उन कवि महोदय से और आजकल जो धर्म का प्रचार करने लिखने हैं उनसे सीखना होगा। और जो पहले अध्यापक थे, और इस नाते में उनकी इज्जत भी करता था, कविता भी अच्छी करते थे, लेकिन जब कविता छोड़ के उन्होंने अपने राज्यसभा सीट के लिए सब कुछ करना, और ये भी सुना है कि उनके परिवार के कुछ लोग किसी मामले में फंस गए थे, इसलिए भी वो दबाव में है। लेकिन ये जो आज के तारीख में देख रहा हूं, एक तो वो है जो बिल्कुल नदारद हो गए और एक व्यक्ति बिल्कुल आज के तारीख में अगर आम आदमी पार्टी का एक मुखर चेहरा है जो वास्तविकता में ये दिखाना चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है और मोदी जी की और अमित शाह जी की जो धर्म के आधार पे देश को बांटने की रणनीति है उसका विरोधी है, वो संजय सिंह है। और संजय सिंह वास्तविकता में इतने अच्छे ओरेटर हैं और जिस प्रकार से वो अपोजिशन में कोऑर्डिनेट करते हैं और अपोजिशन से बात करते हैं, तो एक चेहरा तो वो है जो संजय सिंह रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा चेहरा वो है जो कि कुछ बोलता ही नहीं, उसकी कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं पता चलती और ये भी नहीं पता चलता कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, वो दिल्ली में दिखाई क्यों नहीं पड़ते। पंजाब में इलेक्शन टाइम में दिखाई पड़े, लेकिन उनका पूरा का पूरा जोर जो है आज के तारीख में वो गुजरात में, वो गोवा में है। अच्छा, ये सबको पता है कि अब आपको डिसाइड तो ये करना है ना कि वास्तविकता में आप कांग्रेस के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।
जैसे ओवैसी साहब हैं, उनका भी करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध, स्टेटमेंट देते हैं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली ऐसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करके कांग्रेस को कमजोर करते हैं। ये एक चीज तो ये होती है कि आप क्या कह रहे हैं और वास्तविकता में जब विश्लेषण करते हैं पता चलता है आप करना क्या चाह रहे हैं। ओवैसी साहब ने जैसे बिहार के अंदर नुकसान पहुंचा दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान पहुंचाने की उन्होंने तैयारी कर ली है। उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान आज की तारीख में गुजरात में और गोवा में है, और इसी प्रकार से है जिससे कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड हो, भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाए। तो अब ये समझना बड़ा मुश्किल है कि संजय सिंह जो कह रहे हैं वो सही है, वो आम आदमी पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी कर रही है वो सही में आम आदमी पार्टी का चेहरा है और वही वो करना चाह रहे हैं। तो ये जो वोटर है उसके लिए बड़ी मुश्किल है कि वो ये कैसे डिसाइड करे कि ओवैसी साहब वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का फायदा करना चाहते हैं, या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का फायदा करना चाहती है, नुकसान करना चाहती है। क्योंकि बोलते तो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, प्रवक्ता उनके टेलीविजन पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों का विरोध करते हैं, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से, उनकी स्ट्रेटेजी से ये लगता है कि उनका उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना और अपोजिशन यूनिटी को नुकसान पहुंचाना है। तो मेरे को तो अभी तक नहीं पता चला कि केजरीवाल साहब क्यों दिल्ली छोड़ गए, कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ, उनके स्टेटमेंट भी बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, बहुत यदा कदा दिखाई पड़ते हैं, जो भी फेस दिखाई पड़ता है संजय सिंह का दिखाई पड़ता है। तो मुझे नहीं पता चल रहा अरविंद केजरीवाल कहाँ है। अगर आप लोगों को पता चले, दर्शक श्रोताओं को पता चले, तो कृपा करके मुझे बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।